जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि होगा हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल जो लास्ट 25 दिन बचे उनकी स्ट्रेटेजी के ऊपर होगा। जो बहुत सारे बंदों का कमेंट आ रहा था कि यूपी पुलिस पे वीडियो बनाइए कि लास्ट में जीके में कैसे स्कोर करें, हिंदी में कैसे स्कोर करें। इन सब पे बहुत ज़्यादा कमेंट थे, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि माहौल ऐसा है ना कि यहाँ पे यूट्यूब पे क्या छाया हुआ है कि कहीं पे मैराथन आएंगी, कहीं पे कुछ आएंगी। बच्चे क्या है मतलब जो है इधर उधर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कहीं सेक्शनल मॉक टेस्ट आएंगे, कहीं कुछ आएगा, कहीं बूस्टर सीरीज आएगी। ये सारी चीज़ें क्या है यूट्यूबर जो है बड़े बड़े चैनल वाले हमारे लॉन्च करेंगे। अगर सही देखा जाए तो सही दिशा में अगर काम करें तो ये सब लॉन्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जैसे कि कोई भी देखना, इतने बड़े बड़े चैनल हैं, कोई भी स्पेशल टॉपिक कोई भी ढंग से नहीं करा रहा है। और जो एग्ज़ाम के बाद में देखना वही सबसे बड़ी लकीर साबित होगी। अभी कोई भी एक भी चैनल ऐसा नहीं है कि जो बढ़िया से स्पेशल टॉपिक करा दे, पहले थ्योरी करा दे, फिर क्वेश्चन करा दे और प्रीवियस क्वेश्चन करा दे और उनका पीडीएफ दे दे। ऐसे कोई नहीं करवा रहा है। सबको क्या है, कोर्स बेचने से मतलब है और अपने व्यूज़ के चक्कर में। और इन लोगों का एक फंडा और देखना, ये मैथ और रीजनिंग इतना हार्ड रखते हैं उसमें टेस्ट में, और कभी कभी हिंदी इतना हार्ड रख देते हैं, जीके में उलझा देते हैं। बच्चा समझ में ही नहीं आता है करें क्या। और एक और अंदर की बात बताऊँ ना, आप जो लोग इनका टेस्ट लगा के ना इनके भरोसे बिल्कुल बैठ जाते हो ना, ये सबसे बड़ी कमी है। टेस्ट बनाता कौन है? हमारे तुम्हारे जैसे जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं ना, 8-10 हज़ार 15 हज़ार की जो नौकरी कर रहे हैं लड़के, वही टेस्ट बनाते हैं जिनका एग्जाम से कोई मतलब नहीं। अगर हाँ, मैं टीचरों गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर ये अपने आप टेस्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनाएंगे। मगर ये क्या है, बनवाते किसी और से, डालने वाला कोई और है, क्वेश्चन सेट करने वाला कोई और है, जो जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं। सिलेबस से ही क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन डालना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। कुछ भी डाल देते हैं, अर्थमेटिक है तो कुछ भी डाल देंगे, एडवांस वगैरह वगैरह कुछ भी, रीजनिंग है उसका भी कोई और छोर नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालते हैं। और रियलिटी में अगर देखा जाए, आप लोग अभी भी मैं बता रहा हूँ जो रणनीति में लाया हूँ उसमें 3 पॉइंटों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। लास्ट जो 20-25 दिन बचे, जो 24 में जो भी री एग्जाम और एग्जाम जो भी 14-15 जो सेट हैं वो वाले कर लो, वो तो कर ही लो। अगर वो करोगे तो आपको बिल्कुल उन्हीं में से क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग को उन्हीं में से मिल जाएंगे। खाली संख्याएं चेंज जाएंगी, बिल्कुल पैटर्न वही फॉलो करेगा। बाकी इधर उधर होगा। आप पढ़ाई की प्रीवियस ईयर अगर जो नहीं करेगा भाई पछताओगे। यूपीएसआई में जिन्होंने किया था प्रीवियस ईयर, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लगभग उन्हीं में से रीजनिंग के और मैथ के चेंज हो जाते हैं। और क्या होता है, हिंदी में भी वही रचनाएं वगैरह उन्हीं में से फंस जाती हैं। और बाकी जीके में भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो सिलेबस सीमित सिलेबस दे रखा है, बहुत बढ़िया सिलेबस दिया है, उसी सिलेबस में से पेपर बनना। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी से कर लो और बहुत अच्छे से कर लो, सही रहोगे। उसको एनालिसिस भी कर लेना। इसके बाद में बात करते हैं हम जो स्पेशल टॉपिक हैं वो। देखो स्पेशल टॉपिक हैं, दूसरा पॉइंट है मेरा, स्पेशल टॉपिक जो हैं उनको जितना बेहतर हो सके कर लो। ये मत समझो मैंने 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया। अगर आपके हिसाब से अगर 6 बार 7 बार जितनी बार आप रिवीजन कर पाओ, स्पेशल टॉपिक कर लो मेरे भाई, ना तो पछताओगे। स्पेशल अगर मैं यूपीएसआई फाइनल आउट हुआ तो स्पेशल टॉपिक की वजह से हूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कृषि रिवाइज नहीं किया था। मैं सोच रहा था कर लूँगा, लेकिन मैंने हिंदी और मैथ रीजनिंग के चक्कर में नहीं किया, तो मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर मैं फाइनल आउट हुआ तो स्पेशल टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो, चाहे कृषि हो, चाहे जनगणना हो, चाहे वाणिज्य एवं व्यापार हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे विमुद्रीकरण हो, चाहे कुछ भी हो, मानवाधिकार हो, आरटीआई हो, कुछ भी हो, राजधानी मुद्रा, जो भी स्पेशल टॉपिक दे रखे हैं बहुत अच्छे से करो, रिवीजन करते रहो। ये दूसरा पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो सिलेबस पर नज़र रखो। सिलेबस आपकी नज़रों में होना चाहिए। ये नहीं कि टेस्ट लगा रहे हैं। अब जैसे इतिहास के क्वेश्चन इन्होंने 4 क्वेश्चन डाल दिए, 4 में से 2 आपके गलत हो गए, तो आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इतिहास पढ़ने लग जाओगे। ज्योग्राफी के इनने 4 क्वेश्चन डाल दिए, अगर 2 गलत हो गए, ये नहीं कि ज्योग्राफी पढ़ने लग जाओ। दोस्त अपने सिलेबस पर काम करो, स्पेशल टॉपिक करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन पर कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इक्का दुक्का क्वेश्चन बनता है। बाकी 25 से 28 क्वेश्चन आपके जो है बन जाते हैं स्पेशल टॉपिक से। इसके बाद हम करंट की बात करें तो करंट में क्या, जो अवार्ड वाले जो हैं वो, और स्पोर्ट वाली अवार्ड स्पोर्ट, ये 2 करंट बिल्कुल अच्छे से तैयार करना। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद में सिलेबस के बाद तो बारे में बात हो गई। यही हमारे मेन 3 पॉइंट थे। और मेरा पॉइंट था जो मैंने 143 क्वेश्चन किया वो ऐसे ही किया है, क्योंकि मेरी पकड़ जीके में और हिंदी में अच्छी थी। हालांकि सिली मिस्टेक के चक्कर में इतना बेहतर नहीं हो पाया जितना बेहतर और हो सकता है, फिर भी काफ़ी है, इतना कम नहीं। अगर इतना आप लोग कर ले जाओगे, 130 क्वेश्चन तक कर ले जाओगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा सिलेक्शन। और कुछ लोग बोल रहे हैं अरे बहुत हार्ड आने वाला है। देखो बहुत हार्ड आएगा तो क्या आएगा, मैथ रीजनिंग का तो पैटर्न वही चल रहा है। 2018 से अभी तक इतने पेपर बन गए, किसी भी पेपर में बताओ कि मैथ रीजनिंग हार्ड बनाओ। और दोस्त अगर जिस दिन मैथ रीजनिंग हार्ड बन गई ना 17 जैसी, तो कितने भी अच्छे धुरंधर होंगे ना, कितने अच्छे अच्छे धुरंधर धरे रह जाएंगे इसमें। अगर मैथ रीजनिंग अगर हार्ड बन गया, आपकी अगर हिंदी और जीके अगर बेहतरीन होगी, फिर भी आप उनको लीड करके निकल जाओ, क्योंकि उसमें करने में समय लगता है। अगर हिंदी जीके आपका स्ट्रॉन्ग है, स्पेशल टॉपिक आपके ज़बरदस्त हैं, तो जीके 5-7 मिनट में मार के निकल जाओगे। और मैथ अगर ईजी आ गया तो सब कर लेंगे, और हार्ड आया तो अच्छे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय का भी वहाँ पर बात रहता है।
तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ जो पॉइंट बताएं उन पे अच्छे से ध्यान दो, प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, उन्हीं को ध्यान दो, और इनके ज़्यादा हार्ड वालों के चक्कर में पड़ो मत। ये बंदों को एग्जाम से पहले ऐसे ही माइंड ख़राब हो जाता है बंदों का, डिमोटिवेट हो जाते हैं जिस तरह से ये सेट दे रहे हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर लगा लो और स्पेशल टॉपिक कर लो। बाकी हिंदी में जो बताया वो, और जो पुरानी रचनाएं जो PYQ में आ रखी वो, उसमें रचनाओं में क्या करना, काम करना, जो क्या बोलते हैं उपन्यास होते हैं वो, और जितनी अवार्ड वाली रचना है वो अच्छे से याद कर लो। बाकी की साहित्य में भी ज़्यादा कुछ करना है नहीं। बाकी की और कोई अगर जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करें, और अच्छी लगती वीडियो तो शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।